दोस्तों, एक 11 महीने का बच्चा अचानक ही उनके घर से गायब हो जाता है। घर वालों को जब पता चलता है कि बच्चे का अपहरण हो चुका है तो वहाँ पर उनका रो रो कर बुरा हाल होता है। दोस्तों, अपहरणकर्ता उस बच्चे को अपहरण करके अपने पास ले जाता है। ना तो कभी भी यहाँ पर वो उनके घर वालों से पैसे की डिमांड करता, ना ही किसी और तरह की कोई डिमांड करता। लगभग 14 महीने तक वो उसे अपने पास रखता है। दोस्तों, 14 महीने के बाद जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसे अपने पास लेकर आती है, तो जो बच्चा उसने किडनैप किया था वो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। उससे लिपट कर रोता हुआ वो यही कहता है कि मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में लास्ट तक जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के जयपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर तनुज चाहर नाम का एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल होता है, उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम से रहने लगता है। धीरे धीरे उनका समय बीतता है और कुछ ही दिन के बाद उन दोनों का आपस में इस तरह से कहासुनी होती है जिसकी वजह से उनका तलाक हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो तनुज चाहर है उसके ऊपर कुछ इस तरह से कोर्ट का भी जुर्माना लगाया जाता है, उसके ऊपर पैसे रख दिए जाते हैं कि उसे हर महीने के लिए उसको भत्ता देना पड़ेगा, अपनी पत्नी को इतने पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह से उसका मामला चल रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी नज़दीकियाँ एक लड़की से हो जाती हैं जिसका नाम पूनम होता है। पूनम इसकी रिश्ते में फुफेरी बहन होती है, यानी कि रिश्ते में ये बहन भाई लगते हैं। वो उसका मामा का लड़का होता है, उसकी वो फूफी की लड़की होती है। जब घर वालों को इस सब के बारे में पता चलता है तो घर वालों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। खाप पंचायतें भी यहाँ पर इकट्ठी होती हैं और ये दोनों अलग हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद पूनम की शादी कर दी जाती है और शादी करके पूनम जयपुर में अपने पति के साथ रहने लगती है। इधर जो यहाँ पर तनुज होता है वो पूनम को जगह जगह तलाश करने लगता है। वो पूनम को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। कहता है कि मैं तो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। अब उसे वो खोजता हुआ जयपुर पहुंच जाता है और जब उसे पता चलता है तो वो उसके पति से अपनी दोस्ती कर लेता है। यहाँ पर पूनम के पति से उसकी दोस्ती हो गई। फिर पूनम के घर वो आने जाने लगा। अब पूनम को भी लगने लगा कि ये तो तेरे वैवाहिक जीवन में अब खराबी डालेगा, ये तो तेरे वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा। इसलिए पूनम अपने पति से कहती है कि इस व्यक्ति से दूर रहोगे तो ही अच्छा होगा, इससे दूर ही रहो। फिर उसके बाद जो पूनम का पति होता है इससे सारे रिश्ते तोड़ लेता है और इसे अपने घर आने से भी मना कर देता है। अब ये उसके घर भी नहीं जा पाता, लेकिन मन ही मन पूनम को बहुत ज़्यादा चाहने लगता है। कुछ ही समय और बीतता है। पूनम को एक बच्चा होता है, वो लगभग 11 महीने का हो जाता है। अब वो बच्चा एक दिन घर के आंगन में खेल रहा था, तभी तनुज चाहर अपने 4 दोस्तों को लेकर वहाँ पर पहुँचता है और उस बच्चे को किडनैप कर लेता है। किडनैप करके उसे वहाँ से फरार हो जाता है। घर वाले रोते रह जाते हैं, बिलखते रह जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों, उसके बाद वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर तनुज चाहर के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है। जो तनुज चाहर होता है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक पुलिस कांस्टेबल होता है और वहीं पर अपना कामकाज कर रहा था। लेकिन फ़िलहाल जब पुलिस को इस सब के बारे में पता चलता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने स्टार्ट कर देती है और फिर उसे जगह जगह ढूंढने लगती है। पुलिस उसका कहीं से भी कोई खुलासा नहीं कर पाता। वो उस बच्चे को लेकर दर बदर की ठोकरें खाने लगता है। कभी तो भिखारी के भेष में इधर उधर घूमने लगता, तो कभी वो और कोई भेष धर लेता। उस बच्चे का जो ज़रूरत का सामान होता है, चाहे दूध हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे और कोई खाने की चीज़ हो, वो सभी अपने साथ रखता और उस बच्चे को एक माँ से भी बढ़कर प्यार करने लगता है। उस बच्चे को लगने लगता है कि यही तेरा सब कुछ है, यही तेरी माँ है, यही तेरे पिता है। उसके बाद मथुरा में वो एक कुटिया बना लेता है जो सुरीरा थाना क्षेत्र एरिया में होती है। वहाँ पर वो उस बच्चे को लेकर रहने लगता है। फिर यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो भी साधु का भेष बनाते हैं और साधु का भेष बनाकर जानकारी लेने के लिए उसी कुटिया में पहुँच जाते हैं। और जब उन्हें पूरा निश्चित
घोषित हो जाता है कि यहाँ पर ये साधु इस बच्चे को इस तरह से लेकर रह रहा है, तो वहाँ पर पुलिस की एक टीम पहुँचती है और पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए पूरा यत्न करती है, लेकिन उस बच्चे को लेकर वो वहाँ से भागता रहता है। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तक वो उनसे भागता है, क्योंकि बच्चे की जान का भी सवाल था। उसको यहाँ पर पुलिस गोली भी नहीं मार सकती थी। पुलिस उसके पीछे भागती रहती है और फिर पुलिस उसे एक जगह जाकर गिरफ्तार कर लेती है। जब उससे उस बच्चे को लिया जा रहा था तो वहाँ पर वो बच्चा रो रो कर यही कह रहा था, मुझे पापा के पास रहना है, मुझे पापा के पास रहना है। दोस्तों, यहाँ पर जो पूनम होती है वो बिल्कुल तनुज के पास नहीं जाती, वो बिल्कुल दूर खड़ी रहती है और यहाँ पर वो यही कहती है कि मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दो। फिर बच्चा इनके पास वापस आ जाता है और बच्चा यहाँ पर रोते हुए यही कहता है कि मुझे अपने पापा के पास जाना है, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना। दोस्तों, 14 महीने ये उस व्यक्ति के पास में रहा था। अब इसकी आदत ऐसी बन जाती है, बस वो अपनी मम्मी को भी पहचानने से मना करता है। वो यही कहता है कि मुझे पापा के पास जाना है। दोस्तों, उसके बाद उस तनुज चाहर को दोबारा बुलाया जाता है और जब बच्चा उससे दोबारा मिलता है तो भागकर उसके गले इस तरह से लिपट जाता है जैसे चुम्बक की तरह उससे चिपक गया हो। पर आज मैंने आपको बताई है, ये पूरी की पूरी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर है, इसमें हमारी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो ये तनुज चाहर कर रहा था, उसने उस बच्चे के साथ में अपने साथ लेकर गया था, ना ही उन घर वालों से कुछ मांग रहा था, बस उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना चाहता था। अपनी ड्यूटी को भी उसने छोड़ दिया था। फिलहाल वो सस्पेंड है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या तनुज चाहर दोबारा से बहाल हो सकते हैं? क्या वो दोबारा से ड्यूटी पर जाएंगे या वो जेल के अंदर ही रहेंगे? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,